हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू। अभी तक हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था 14 में। हमने समझा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी फीमेल हिंदू से बिलोंग करती है तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी हिंदू फीमेल की डेथ बिना कोई वसीयत बनाए हो जाती है, इंटेस्टेट हो जाती है उसकी डेथ, तो उस प्रॉपर्टी का विभाजन कैसे होगा, पार्टीशन कैसे होगा, किसको प्रॉपर्टी जाएगी, वो उस प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा, ये बताया गया है सेक्शन 15 के अंदर। अगर किसी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होगी तो सेक्शन जो 16 है में कुछ रूल्स दे रखे हैं, उन रूल्स के हिसाब से होगी। साथ ही एक कैटेगरी बना रखी है, इसके अकॉर्डिंग होगी। अब जो पहली कैटेगरी है उसकी बात करें तो उस महिला के बेटे बेटी और पति को प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है। अब जो दूसरी कैटेगरी है, अगर उस महिला का कोई बेटा बेटी पति नहीं है तो उसके बाद उसके पति के जो लीगल हायर हैं जो होंगे उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, जो बी के अंदर दिया गया। अब थर्डली जो है, अगर उस महिला के बेटे बेटी पति और पति के कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है तो प्रॉपर्टी उस महिला के जो मदर और फादर हैं उनको मिलेगी प्रॉपर्टी। इसके अंदर ये बताया गया सी के अंदर। अब जो फोर्थ है वो डी है। अगर जो लेडी है वो उसके फादर मदर दोनों नहीं है उस महिला के, तो उसके बाद पहले प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? महिला के फादर के लीगल हायर्स को मिलेगी। ठीक है। अगर वो भी नहीं है, फादर के लीगल हायर्स नहीं है मदर के, ठीक है, जो ई के अंदर दिया गया, तो महिला के फादर का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस महिला के मदर के उत्तराधिकारियों को जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। अब सेक्शन 15 का 2 है, 2 का आगे ए है। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर शैल डिवॉल्व in the absence of any son or daughter of deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of father and। अगर कोई प्रॉपर्टी फीमेल ने अपने फादर या मदर से इनहेरिट की है तो उस प्रॉपर्टी में क्या होगा? उस प्रॉपर्टी को अगर मदर की डेथ हो जाती है उसके सन या डॉटर को जाएगी। अगर उस जो लेडी के जिसको प्रॉपर्टी अपने मदर और फादर से मिली थी, अगर उसके आगे सन और डॉटर नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है उसके सन या डॉटर की डेथ हो चुकी है मान लो, तो उसके जो आगे बच्चे होंगे सन या डॉटर के, तो उनके पास प्रॉपर्टी जाएगी। अगर वो बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी प्रॉपर्टी, जो 15 का सबसेक्शन 1 है, बल्कि फादर के जो हायर्स हैं उसमें डिवॉल्व हो जाएगी प्रॉपर्टी, जो मदर के जो फादर थे। यहाँ फादर वर्ड में मदर भी इम्प्लीटली इंक्लूडेड है। अगर फादर और मदर जिंदा हैं तो प्रॉपर्टी उन्हीं में डिवॉल्व होगी, पर अगर वह जिंदा नहीं है तो फादर और मदर के हायर्स में प्रॉपर्टी जाएगी उस लेडीज़ के। अगर हम सिंपल भाषा की बात करें, जो प्रॉपर्टी मायके से जो लेडी के पास आई है, अगर उस लेडी की डेथ हो जाती है विदाउट एनी विल किए, इंटरस्टेड उसकी डेथ हो जाती है, तो लेडी की जो प्रॉपर्टी है उसके बच्चों में जाएगी, ठीक है, या फिर उसके बच्चों के आगे बच्चों में जाएगी। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो वापस मायके में चली जाएगी, जो हस्बैंड है और उसके हायर्स में डिवॉल्व नहीं होगी। जो लेडी है उसका जो हस्बैंड है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो मायके में वापस चली जाएगी। अब सेक्शन 15 का जो क्लॉज 2 है उसका आगे बी है। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन डॉटर of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of the husband। अगर फीमेल ने प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट की है तो वह प्रॉपर्टी फीमेल की डेथ के बाद उस फीमेल के सन या डॉटर के पास प्रॉपर्टी जाएगी। अगर उसके सन या डॉटर जिंदा नहीं है, उनके आगे बच्चे हैं, तो उनके पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर ये दोनों नहीं है, उसके बेटा बेटी नहीं है, उसके आगे बेटा बेटा बच्चे नहीं हैं उसके, तो उन बच्चों में डिवॉल्व होनी थी। अगर ये नहीं है तो क्या होगा? सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डिवॉल्व नहीं होगी, प्रॉपर्टी हस्बैंड के पास जाएगी। अगर हस्बैंड भी जिंदा नहीं है तो जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के हायर्स के पास जाएगी। इसके अंदर ऐसा होगा। सेक्शन 15(2) के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फीमेल ने जहाँ से इनहेरिट की थी सन या डॉटर की एब्सेंस में, वो प्रॉपर्टी वहीं पे चली जाएगी। द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू फीमेल डाइंग इंटेस्टेट इज नॉट द सेम एज इन केस ऑफ हिंदू मेल, although Hindu women's limited estate
has been abolished, and so long as the woman is alive she has absolute power over all types of property, yet for the purpose of intestate succession the source of property is still material. For the purpose of succession the property of a Hindu female falls under the following three heads. हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी के सक्सेशन का ऑर्डर हिंदू मेल से बिल्कुल अलग है। अब फीमेल का लिमिटेड जो स्टेट का राइट अबॉलिश हो गया है। अब हिंदू फीमेल जब तक जिंदा है तब तक वह सभी टाइप की प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर है। पहले वह सिर्फ स्त्री धन की एब्सोल्यूट ऑनर होती थी, पर फिर भी इंटरस्टेट सक्सेशन में अगर वुमेन विल ना बना के जाए अपनी प्रॉपर्टी की, तो यह जानना ज़रूरी है उस वुमेन की प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है, वह प्रॉपर्टी उस वुमेन के पास किस सोर्स से आई। सक्सेशन के पर्पस के लिए हम हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो आगे पढ़ते हैं अभी। अब जो ए पार्ट है इसका, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फीमेल फ्रॉम हर फादर और मदर। फर्स्ट है फादर और मदर से जो फीमेल ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। अब इसका बी है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फीमेल फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ। सेकेंड हस्बैंड या फादर इन लॉ से जो प्रॉपर्टी फीमेल ने इनहेरिट की है। अगर वुमेन के बच्चे या उसके बच्चे हैं तो इन दोनों में जो है, जो ए और बी मैंने बताया अभी केसेस में, सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके बच्चे नहीं हैं तब सोर्स ऑफ जो है वो देखना पड़ता है। सी में क्या है, प्रॉपर्टी ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर सोर्स बाय इनहेरिटेंस और अदरवाइज एक्सेट्रा। थर्ड है, अगर फीमेल ने किसी दूसरे सोर्स से प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है, चाहे इनहेरिट की है, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर एक्सेट्रा है, तो उसमें देखना पड़ता है कि सब कुछ। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 15 इज टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय फीमेल हिंदू डज नॉट लॉस इट्स रियल सोर्स फ्रॉम वेयर द डिसीज्ड फीमेल हैड इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी, एंड इफ सच प्रॉपर्टी इज अलाउड टू बी लॉस इट्स सोर्स एज पर सेक्शन 15 Clause 1 through which the deceased female had actually inherited the property, the main object of section 15 will be defeated. मेन ऑब्जेक्ट जो है इसका सेक्शन 15 का, जो प्रॉपर्टी का रियल सोर्स है जहाँ से प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल को इनहेरिट की है, उसी सोर्स के पास वापस चली जाएगी अगर वह प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के रूल्स को वायलेट करके रियल सोर्स के पास नहीं जाती, तो सेक्शन 15 का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफीट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, जहाँ से प्रॉपर्टी फीमेल के पास आई है हिंदू फीमेल के पास, वो प्रॉपर्टी उसी के पास चली जाती है, उसी सोर्स के पास, ओरिजिनल सोर्स के पास जहाँ से प्रॉपर्टी आई है। अगर जो फीमेल है उस प्रॉपर्टी को किसी को नहीं देती और उसकी किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे बिना, उसकी डेथ हो जाती है इंटरस्टेट, तब वो प्रॉपर्टी उसके पास वापस चली जाती है। उसके अंदर ये बताया गया। अब ये केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 15 क्लॉज 2 में दिए गए वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग का मीनिंग बताया है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 15 क्लॉज 2 में जो वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग दिया है वो पूरी तरह सेक्शन 15 क्लॉज 1 को ओवरराइट नहीं करता, वह बस प्रॉपर्टी के डेवलप्ड का प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज कर देता है। फादर मदर हायर्स ऑफ फादर एंड मदर की एब्सेंस में, ताकि फीमेल डिसीज की प्रॉपर्टी जो है वो एस्टेट मींस गवर्नमेंट के पास ना जाए। एस्टेट के प्रोविज़न सेक्शन 29 में दिए गए हैं। सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है रेगुलेट्स द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू हु डाइड इंटरस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 जो है वो रेगुलेट करता है जो फीमेल हिंदू है उसकी जो डेथ हो जाती है इंटरस्टेट, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे कहाँ पर जाएगी, ये सेक्शन 15 में बताया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 16 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हायर्स ऑफ ए फीमेल हिंदू। तो इस वीडियो को नेक्स्ट हम उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 16 के अंदर। और पहले वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो हम सभी की अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो।